हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल एरा। हम लोग आज रैदास के पद जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो इसका जो दूसरा पद है कि नर हरि चंचल मति मोरी कैसे भगत करो मैं तोरी, तू मोहि देखे हों तो ही देखूं प्रीति परस्पर होई, तू मोहि देखे हों तो ही न देखूं इही मति सब बुद्धि खोई, सब घट अंतरि रमुस निरंतरी मैं देखत हूँ नहीं जाना, कुन सब तोर मोर सब अवगुण कृत उपकार न माना, मैं ते तोरी मोरी असमझ सो कैसे करे निस्तारा, कहे रैदास कृष्ण करुणा में जय जय जगत अधारा। तो यह जो दूसरा पद है, इस दूसरे पद में रैदास जी अपनी बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरी बुद्धि चंचल है, मतवाली बुद्धि है, जिसके कारण वे रैदास जी भक्ति करने में असमर्थ और असहाय सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने प्रभु के सामने अपनी इस समस्या को रखा है। उन्होंने कहा है कि नर हरि चंचल मति मोरी कैसे भगति करो मैं तोरी। उन्होंने कहा, हे हरि, हे प्रभु, भक्ति करने के लिए भक्त की बुद्धि वो स्थिर होना आवश्यक है, लेकिन हे प्रभु मेरी बुद्धि चंचल है, मतवाली बुद्धि है। कहने का भाव है कि हे प्रभु मेरी बुद्धि तो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त है, इसकी दृष्टि कभी आपकी ओर जाती है, कभी विषय वासनाओं की तरफ जाती है, और बुद्धि की चंचलता के कारण मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ हे प्रभु। इसकी दूसरा अवतरण कि तू मोहि देखे हो तो ही देखूं प्रीति परस्पर होई, अर्थात हे प्रभु जब आप मुझे देखें मैं आपको देखूंगा, तब इसके चलते ही हमारे बीच में प्रेम और बढ़ेगा, अर्थात हम भक्ति और बढ़ेगी। तू मोहि देखे हो तो ही न देखो यही मत सब बुद्धि खोई। उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, लेकिन वास्तव में होता तो ये है कि आप तो मुझे देखते हैं, अर्थात आपकी कृपा तो सदैव मुझ पर है, किंतु मैं आपको अपनी बुद्धि की चंचलता के कारण नहीं देख पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपनी बुद्धि खो बैठा हूँ, अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा हूँ। सब घट अंतरि रमस निरंतरी मैं देखत हूँ नहीं जाना। इसके अर्थ हुआ कि इस प्रस्तुत अवतरण में रैदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि सृष्टि के कण कण में, सृष्टि के घट घट में ईश्वर विद्यमान है। सभी मनुष्यों के, सभी जीव जंतुओं के हृदय में ईश्वर का वास है, किंतु अपनी बुद्धि की चंचलता के कारण मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गुण सब तोर मोर सब अवगुण कृत उपकार न माना। उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप गुणों की खान है, आप सभी गुणों से परिपूर्ण हैं, किंतु मैं अवगुणों से परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर सारे अवगुण हैं, किंतु फिर भी आपकी कृपा मुझ पर सदैव रहती है, और मैं इतना कृतज्ञ हूँ, अर्थात मैं उपकार नहीं मानता हूँ आपका इस बात के लिए। अंतिम कि मैं ते तोरी मोरी असमझ सो कैसे करी निस्तारा, अर्थात कि हे प्रभु मैं तो इस संसार में अपने पराये, ये तेरा है ये मेरा, इसके भेद में पड़ा हुआ हूँ प्रभु, और मेरी स्थिति इन सारे संदेहों से निकलने के लिए रैदास जी भगवान से इसका उपाय पूछते हैं। अंतिम पंक्ति है कि कहे रैदास कृष्ण करुणा में जय जय जगत आधार। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, जो आप जगत के आधार हैं, सब पर कृपा दर्शाने वाले हैं, सभी प्राणियों के प्राण के आधार कृष्ण, आप ही मेरे इस काम में सहायता करेंगे। आपकी कृष्ण, आपकी जय हो। धन्यवाद।